PSL 8 के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन से शिकस्त दे दी। 176 रन के हर्फ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 174 रन बना सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान 75 रन बनाकर नुमाया रहे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म दौरा कराची में पाक नेवी के ज़ेर तमाम 8वीं अमन मश्क का जायजा लेंगे और तकरीब से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नर सिंध कामरान टेसोली और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात भी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी कबीना का इजलास आज शाम होगा। इजलास में कबीना मुल्क में बिजली की तवील ब्रेकडाउन और तोशाखाना पर कानून साजी समेत 5 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। एजेंडे के मुताबिक विफाकी कबीना इजलास में मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि पावर डिवीजन हालिया तवील बिजली ब्रेकडाउन पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तोशाखाना पर बैनुल वजारती कमेटी की रिपोर्ट में पेश की जाएगी। पंजाब असेंबली के इलेक्शन की तारीख न देने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसाफत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, विफाकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब और निगरान वज़ीर आला को फरीक बनाया गया। तुर्किया और शाम में आने वाले 7.8 शिद्दत के तबाह कुन ज़लज़ले से अमवात की मजमूई तादाद 37,000 से तजावुज़ कर गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से अब तक तुर्किया में 31,643 और शाम में 5,714 अफराद हलाक चुके हैं। अमवात की मजमूई तादाद 37,357 हो गई। हुकूमत ने सखर में 17 फरवरी से पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। 18 फरवरी से हैदराबाद और पीपल्स टू बस सर्विस शुरू भी होगी। सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची, लाड़काना और हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस चल रही है। 20 फरवरी से कराची में पिंक बस के मजीद 3 रूट शामिल होंगे। इंचबैक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में कमी। इंचबैक में डॉलर 94 पैसा सस्ता होकर 268 रुपए का हो गया। कारोबार के दौरान इंचबैक में डॉलर की कीमत में मजीद कमी हुई और डॉलर मजमूई तौर पर 1 रुपया 44 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद इंचबैक में $1 268 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। न्यूजीलैंड में तबाहकुन तूफान, मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शदीद तूफानी हवाओं और बारिश के बायस हजारों अफराद बिजली से महरूम, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। न्यूजीलैंड के शुमाली हिस्से गैब्रियल नामी समुद्री तूफान का सामना। तूफान के बायस न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। कौमी अदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,859 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.45% रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 13 मरीजों की हालत नाजुक है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा कराची में पाक नेवी के ज़ेर एहतमाम 8वीं अमन मश्क का जायजा लेंगे और तकरीब से खिताब भी करेंगे। सराय का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात भी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी kabina का इजलास आज भी शाम 6 बजे तलब कर रखा है। इस हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म दौरा कराची में पाक नेवी के ज़ेर एहतमाम 8वीं अमन मश्क का जायजा लेंगे और तकरीब से खिताब करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात भी मुतवक्की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी kabina का इजलास आज शाम 6 बजे तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी kabina का इजलास आज शाम होगा। इजलास में kabina मुल्क में बिजली के तवील ब्रेक डाउन और तोशाखाना पर कानून साजी समेत 5 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। एजेंडे के मुताबिक विफाकी kabina इजलास में मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि पावर डिवीजन हालिया तवील बिजली ब्रेक डाउन पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तोशाखाना पर बैनुल वजारती कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इजलास में इक्तसादी राब्ता कमेटी की गैस की कीमतों में इजाफे के फैसलों की तौसीक की जाएगी, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम से मुतालिक अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। विफाकी kabina के इजलास में कोरोना वायरस से बचाव के इंजेक्शन की कीमत मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी जाएगी। इस हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी kabina का इजलास आज शाम होगा। इजलास में kabina मुल्क में बिजली की तवील ब्रेक डाउन और तोशाखाना पर कानून साजी समेत 5 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। एजेंडे के मुताबिक विफाकी kabina इजलास में मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जिसके मुताबिक पावर डिवीजन हालिया तवील बिजली ब्रेक डाउन और इस हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तोशाखाना पर बैनुल वजारती कमेटी पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास में इक्तसादी राब्ता कमेटी के गैस की कीमतों में इजाफे के फैसलों की तौसीक की जाएगी, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम से मुतालिक अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पंजाब असम्बली की इलेक्शन की तारीख न देने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, विफाकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब और निगरान वज़ीर आला को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुज़ार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया। अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख न देने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, विफाकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब और निगरान वज़ीर आला को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुज़ार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दे दिया है। अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा की तैनाती को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानून के मुताबिक डीजी एंटी करप्शन की तैनाती 3 साल के लिए होती है। नदीम सरवर को मुद्दत खत्म होने से कबल हटा दिया गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर सुहेल जफर चट्ठा को तैनात किया है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा की तैनाती को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानून के मुताबिक डीजी एंटी करप्शन की तैनाती के 3 साल के लिए होती है। नदीम सरवर को मुद्दत खत्म होने से कबल हटा दिया गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर सुहेल जफर चट्ठा को तैनात किया है।
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान में सीटीडी की टीम पर दहशत गर्दों के हमले में जेरे हिरासत 3 मुल्जिमान हलाक हो गए। सीटीडी की जवाबी फायरिंग से कलदन तंजीम के 4 दहशतगर्द भी मारे गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह से बन्नू मुल्जिमान मुंतकिल करने वाले स्क्वाड पर हमला किया। दहशतगर्दों की फायरिंग से जेरे हिरासत तीनों मुल्जिमान हलाक हुए, जबकि फायरिंग के तबादले में कलदन तंजीम के 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के कुछ साथी रात की तारीकी में फरार हुए। यह वाकया गुज़िश्ता रात मीर अली बाईपास पर पेश आया। तर्जुमान का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर दस्ती बम हमलों और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। दहशतगर्दों से 4 शॉट मशीन गन्स, कारतूस और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। इस अहम खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि शुमाली वजीरिस्तान में सीटीडी की टीम पर दहशतगर्दों के हमले में जेरे हिरासत 3 मुल्जिमान हलाक हो गए। सीटीडी की जवाबी फायरिंग से कलदन तंजीम के 4 दहशतगर्द भी मारे गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह से बन्नू मुल्जिमान मुंतकिल करने वाले स्क्वाड पर हमला किया। दहशतगर्दों की फायरिंग से जेर हिरासत तीनों मुल्जिमान हलाक हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के कुछ साथी रात की तारीकी में फरार हो गए। ये वाकया गुज़िश्ता रात मीर अली बाईपास पर पेश आया। तर्जुमान का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर दस्ती बम हमलों और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। दहशतगर्दों से 4 शॉट मशीन गन्स, कारतूस और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान और वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब भर की पार्टी के नौजवान रहनुमाओं का इजलास आज मॉडल टाउन लाहौर में होगा, जिसमें यूथ चार्टर की तैयारी पर तजावीज़ ली जाएंगी। एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना है कि पार्टी के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में यूथ की तंजीमी ढांचे का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इजलास में नौजवानों की तरक्की, रोजगार और कारोबार से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर होगा। मरियम औरंगजेब ने मजीद बताया कि इस इजलास में नौजवानों के सोशल मीडिया से मुतल्लिक किरदार और पार्टी सतह पर कारकर्दगी पर गौर होगा। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान और वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब भर की पार्टी के नौजवान रहनुमाओं का इजलास आज मॉडल टाउन लाहौर में होगा, जिसमें यूथ चार्टर की तैयारी पर तजावीज़ ली जाएंगी। एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना है कि पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में यूथ के तंजीमी ढांचे का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इजलास में नौजवानों की तरक्की, रोजगार और कारोबार से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर होगा। मरियम औरंगजेब ने मजीद बताया कि इस इजलास में नौजवानों के सोशल मीडिया से मुतल्लिक किरदार और पार्टी सतह पर कारकर्दगी पर गौर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में ट्रायल कोर्ट से दरख्वास्त बरियत मुस्तरद होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शहबाज गिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने की इस्तदा भी कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ऐसा कोई मवाद नहीं दिया गया जिस पर फर्द जुर्म लग सके। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। शहबाज गिल ने अदालत से इस्तदा की है कि दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस से बरी किया जाए और दरख्वास्त बरियत पर हतमी फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकी जाए। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में ट्रायल कोर्ट से दरख्वास्त बरियत मुस्तरद होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शहबाज गिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने की इस्तदा भी कर डाली। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ऐसा कोई मवाद नहीं दिया गया जिस पर फर्द जुर्म लग सके। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। शहबाज गिल ने अदालत से इस्तदा की है कि दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस से बरी किया जाए और दरख्वास्त बरियत पर हतमी फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकी जाए।
बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। सिंध हुकूमत ने सखर में 17 फरवरी से पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 18 फरवरी से हैदराबाद में पीपल्स पिंक बस सर्विस भी शुरू हो जाएगी। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची, लाड़काना और हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस चल रही है। 20 फरवरी से कराची में पिंक बस के मजीद 3 रूट शुरू होंगे। इन्होंने मजीद कहा कि सूबे भर के 23 अजला में 22 लाख घर बना रहे हैं। इससे कबल सिंध हुकूमत की जानिब से अहलियान सखर की सहूलत के लिए पीपल्स बस सर्विस का आजमाइशी बुनियाद पर आगाज कर दिया गया था, जबकि कराची में खसूसी तौर पर खवातीन के लिए 1 फरवरी से पिंक बस सर्विस शुरू की गई। आपको एक बार फिर बताएं कि सिंध हुकूमत ने सखर में 17 फरवरी से पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 18 फरवरी से हैदराबाद में पीपल्स पिंक बस सर्विस भी शुरू हो जाएगी। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि कराची, लाड़काना और हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस चल रही है। 20 फरवरी से कराची में पिंक बस के मजीद 3 रूट शुरू होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सूबे भर के 23 अजला में 22 लाख घर बना रहे हैं। इससे कबल सिंध हुकूमत की जानिब से अहलियान सखर की सहूलत के लिए पीपल्स बस सर्विस का आजमाइशी बुनियाद पर आगाज किया गया था, जबकि कराची में खसूसी तौर पर खवातीन के लिए 1 फरवरी से पिंक बस सर्विस शुरू की गई। बात करें कोरोना वायरस की तो कौमी अदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2859 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.45% रही। मजीद बरा इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 13 मरीजों की हालत नाजुक है। आपको एक बार फिर बताएं कि कौमी अदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2859 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.45% रही है। मजीद बरा इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 13 मरीजों की हालत नाजुक है। बात करें अमरीकी डॉलर की तो इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में कमी। गुज़िश्ता रोज कारोबारी हफ्ते के आगाज पर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा और कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 16 पैसे महंगा होकर 269 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे सस्ता होकर 268.50 रुपए का हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद कमी हुई और डॉलर मजमूई तौर पर 1.44 रुपए सस्ता हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में $1 268 रुपए का हो गया। मुस्तफाबाद में साबिका नाज़िम मलिक अब्दुल सत्तार ने सैयद आगा नवीद हाशिम रिजवी की हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर मलिक अब्दुल सत्तार का कहना था कि सैयद आगा नवीद हाशिम रिजवी तहरीक इंसाफ का असल चेहरा है, आइंदा इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाएंगे। जबकि दूसरी तरफ आगा नवीद हाशिम का कहना था कि कामयाबी हासिल करके अवाम की खिदमत करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। और मोहब्बत मैंने आपके अल्फाजों में नहीं, सिर्फ आपकी आंखों में देखी है। मेरा दिल और बड़ा हो गया है और इंशाअल्लाह मेरा अज़म और पुख्ता हो गया है। सबसे पहले एक बात मैं कहूंगा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो और सियासतदान आते हैं उनसे कहें कि वो ये बात कहें जो मैं कह रहा हूं, और वो ये खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि जिंदगी में कभी भी एक पैसा हराम का मेरे रिस्क में शामिल हुआ हो या आइंदा हो, वो अल्लाह मुझे मौत दे। अब आपसे बस एक ही इल्तमास है कि आप इसको जिहाद समझ के ये पैगाम घर घर, गली गली, कूचे कूचे फैलाइए, ताकि लोगों को आगाही हो और इंशाअल्लाह जिस दिन इलेक्शन हो उस दिन दिल खोल के ठप्पा जो है वो बैट पे लगाएं और हम सब ने मिलके पीटीआई को कामयाब करें। सबसे
बड़ी खुशी और फख्र ये है कि हम जनाब सैयद आगा नवीद हाशिम रिजवी साहब के साथी हैं। हम ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अल्लाह के हुजूर भी सुरखरू हैं, और जब हम हाजिर होंगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम अर्ज करेंगे कि हमने आले रसूल का साथ दिया, हमने आले रसूल का साथ दिया, हमने उस सच्चे नफीस बेदाग माजी के मालिक, एक पाई की भी करप्शन ना करने वाले शख्स और ईमानदार दयानतदार शख्स का साथ दिया। जिस तरह इमरान खान का ये नारा है, तहरीक इंसाफ का ये नारा है कि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, बिल्कुल इसी नारे को लेकर, इसी नारे पर ही हमारी सैयद नवीद हाशिम रिजवी, जिन्हें मजबूर करके बाकायदा तमाम नाज़मीन ने, तमाम काउंसलर्स ने, तमाम नायब नाज़मीन ने उन्हें इस चीज पर आमादा किया कि वो ये इलेक्शन लड़े और तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए कोशिश करें। हालांकि इनकी खिदमत, इनकी जो इन्होंने कसूर के लिए किया है वो सबके सामने है। सहवन शरीफ में मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई आसमान से बातें करने लगी। गरीब आवाम दो वक्त की रोटी के लिए परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन से। जी मोहम्मद अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। एक बार फिर आपको बताएं कि सहवन शरीफ से मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई आसमान से बातें करने लगी। गरीब आवाम दो वक्त की रोटी के लिए परेशान हो गए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली मेमन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त में मौजूद हूँ सेवन में। अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई में आए रोज इजाफा होते ही सेवन के शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि महंगाई में इजाफा होते ही शहरी भी परेशान है। मुर्गी, आटा, चीनी, घी और दालों के बाद सब्जियों के रेट भी आसमान से बातें करने लगे हैं, जिसकी वजह से दिहाड़ी कमाने वाले लोगों के लिए ये चीजें खरीदना एक सुहाना ख्वाब बन गया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से फौरी बढ़ती हुई महंगाई और दीगर चीजों पर कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि सेवन शरीफ और उसके गिरदोनवा इलाकों में आटा, चीनी, घी और दीगर चीजों में खातर का इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए ये मुर्गी का गोश्त खरीदना भी एक सुहाना ख्वाब बन गया है। शहरियों ने हुकूमत से कोटरी से जाम शुरू जाने वाली मेन इंडस हाईवे इंतजामिया की नाअहली के बाहिस बदहाली का शिकार, जिसकी वजह से टेलीग्राफ, मुस्लिम टाउन, गरीबाबाद की बस्ती जैसे इलाके मुतासिर हैं। शहरियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं कमरुद्दीन से। जी आगाह कीजिएगा। मकसद मौजूद है सुपर हाईवे पर, कोटरी से मुस्लिम टाउन जाने वाले रोड पर, जो बहुत मसरूफतन रोड है। ये यहाँ पर गटर नाला जो कि पुल है, ये बहुत टूट गई है। 6 महीने से तामीरात न हो सकी। आवाम बहुत परेशान है। आइए मजीद जानते हैं शहरियों से उनका क्या कहना है। जी बंद पड़ा है और ये मेन पुल है, अगर इसको तामीर जल्द से जल्द ना कराया गया तो यहाँ के मुकामी लोग अपने आप रोड पर निकलेंगे, हंगामा होगा। बेहतर है कि जो ठेकेदार है उनको हिदायत की जाती है कि जल्द से जल्द इस नाली को तामीर किया जाए, ताकि आने वाली लोगों के लिए सहूलत हो, और खास तौर पे स्कूल के बच्चे, हमला औरत जो तकलीफ से जाती है, उनकी ये तकलीफें दूर हो सके। मैंने एडमोर पेट्रोल पंप है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, पर यहाँ की नाहिल इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर या यहाँ के MN MPs अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये गरीबों के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। हमारी माएँ बहनें यहाँ पर गिर रही हैं, हमारे ये छोटे मासूम बच्चे, इनको आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, जो सुबह के टाइम भी और इस टाइम भी जब स्कूल से आते हैं। तो मैं मुतालबा करता हूँ डिप्टी कमिश्नर से, यहाँ के MP MNO से कि मेहरबानी करके इस रास्ते को, इस पुली को बनवाया जाए। और मैं मुतालबा करता हूँ मुराद अली शाह को, जो CM सिंध है, इस चीज़ पर नोटिस लिया जाए। ये जाम शरो का ये एक इलाका है कोटरी सिकंदराबाद, इस पर गौर किया जाए और इसको जल्द से जल्द तमीर करवाया जाए। मेहरबानी। शहरियों से जाना, उनका कहना है कि ये रोड मेन रोड है, बहुत मसरूफतन रोड है, ये रोड तामीरात किया जाए। यहाँ पे स्कूल के बच्चों को भी तकलीफ होती है, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है।
नाजरीन, आपको बताएं कि टंडू अलायार में आवारा कुत्तों की भरमार, शहरियों को मुश्किलात का सामना। टंडू सोमरो रोड पर वाकया राजनी गांव में पागल कुत्ते के काटने से 8 से 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इस वक्त टंडू अलायार से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टंडोलायार में आवारा कुत्तों की बहुतात ने शहरियों की जानों को खतरात लाहक कर दिए हैं। पागल कुत्ते के काटने से आज एक ही गांव के 8 से 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल टंडोलायार में लाया गया, जहां उन्हें फर्स्ट एड तो दी गई है, लेकिन कुत्ता काटने की जो है हाई डोज वैक्सीन ना होने की वजह से उन्हें फिर अपनी मदद आपके तहत हैदराबाद भी जाना पड़ा। तो इस वक्त कुछ पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और कैसे वाकया ये हुआ है। जी भाई। और दूसरों को भी बहुत लोगों को काटा है, जानवरों को भी काटा है, मतलब 10-12 बंदे हैं उनको भी काटा है और मेरे वालिद साहब को भी काटा है। तो हमारे अपने टंडोलायार में जो है इस तरह के आज़ार बहुत हो रहे हैं, बहुत पागल कुत्ते जो घूम रहे हैं, उनका अभी तक कोई इलाज नहीं। बल्दिया वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और को पकड़े जाएं या उनको पागल कुत्ते जो हैं उनको मारे जाएं। इसकी वैक्सीन यहाँ से नहीं थी, नॉर्मल डोज था और इसको ज़्यादा काटा हुआ था। इसकी वजह से मैं इसको लेके गया हैदराबाद सिविल में, वहाँ से अभी वैक्सीन करवा के आया हूँ और नॉर्मल वैक्सीन यहाँ से करवाई। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो है अपने पागल कुत्तों की बहुतात की वजह से बच्चे जो है परेशान हैं। गांव के अंदर आज 5 से 6 बच्चों को जो है कुत्तों ने काट लिया और सिविल अस्पताल में गए हैं तो वहाँ भी जो है मेडिसिन जो है फुल मौजूद नहीं थी, तो इनको मजबूरन फिर हैदराबाद जाना पड़ा, वहाँ से ये वैक्सीन करवा के आए। जामिया से गुजारिश है कि जो है इस मामले पर तवज्जो दी जाए। ये कुत्तों की जो बहुतात इस वक्त मौजूद है, जो इंसानी जानों के लिए खतरा बनती जा रही है, इनका कुछ किला। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की तालीम बेहतर बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। कश्मीर में बॉयज़ डिग्री कॉलेज का काम अरसा दराज से ताखीर का शिकार, तलबा दूर दराज इलाकों में तालीम हासिल करने पर मजबूर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ गुलाम मुर्तज़ा बलोच से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। जी गुलाम मुर्तज़ा बलोच, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर बॉयज़ डिग्री कॉलेज में, जो कि अरसा दराज से ताखीर का शिकार है। 8 एकड़ एराजी पर मुश्तमिल बॉयज़ डिग्री कॉलेज इस वक्त ताखीर का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद शहरी से बात करने की कोशिश करते, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं? भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 15 से 16 साल का अरसा गुजर चुका है, इसका काम अभी तक डिग्री कॉलेज का नहीं हुआ। जब यहाँ से हमारे छोटे हों बड़े हों सब, यानी कि जो दूर दराज तक आज आला तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये डिग्री कॉलेज बनाया जा रहा था, लेकिन किसी के काम का नहीं है। ये 17 साल का अरसा गुजर चुका है। अब तक कई यहाँ पर ठेकेदार आए हैं, वो अपनी अपनी करप्शन करके और अपना पैसा बनाकर यहाँ से फरार हो गए, लेकिन अब तक इसका काम मुकम्मल नहीं हुआ। हम डीसी कश्मीर से मुतालबा करेंगे कि खुदारा इस डिग्री कॉलेज को बहाल किया जाए और जल्द इसका काम मुकम्मल किया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी के बातें सुना, शहरी का यही कहना था। 16 से 17 साल गुजरने के बावजूद भी बॉयज़ डिग्री कॉलेज का जो काम है इस वक्त मुकम्मल नहीं हो सका। कई ठेकेदार आए, कई ठेकेदार चले गए, लेकिन अभी तक जो बॉयज़ डिग्री का कॉलेज का जो काम है। लाहौर में CIA पुलिस का मुख्तलिफ मकामात पर कत्ल, इक़दाम कत्ल और उजरती कातिलों की गिरफ्तारी के लिए छापे। छापों के दौरान मुल्ज़मान की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 साबिका रिकॉर्ड याफ्ता शूटर सैफ रसूल और उमर गुज्जर मारे गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखें, जिस तरह से SSP CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक के हुक्म पर शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी, डकैती, राहजनी, बता माफिया और उजरती कातलों के खिलाफ जो है वो छापे मारे गए थे, उसी पर जो है वो CIA इकबाल टाउन के DSP मोहम्मद अली भट्ट और उनकी टीम ने सबसे पहले मुस्लिम टाउन के इलाका में 3 अफराद, जिस तरह से फैसल, समरा और मोहम्मद अली को कत्ल करने वाले मुलजिम उमर गुज्जर की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। तो वहां पर मौजूद मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में शादबाग का रिहायशी मुलजिम जो है वो उमर गुज्जर शदीद जख्मी हो गया था, जिसको इलाज मुआवजा के लिए मुकामी अस्पताल जब मुंतकिल किया गया तो वहां पर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया और उसके साथ ही फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। जबकि दूसरी जानिब बात की जाए CIA सिविल लाइन के DSP राशिद अमीन भट्ट की, तो
अपनी टीम के हमरा 4 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल करने वाला इश्तिहारी मुलजिम सैफ रसूल की गिरफ्तारी के लिए लाहौर सगिया पुल के मुकाम पर रेड किया गया तो मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा पुलिस पार्टी पर भी सीधी फायरिंग कर दी, जिस तरह से उसके नतीजा में जो है वो भगदड़ मच गई और मुलजिम सैफ रसूल अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गया। हलाक होने वाले मुलजिम सैफ रसूल की गिरफ्तारी का टास्क जो है वो CCPO लाहौर ने DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल अख्तर सुखेरा को दे रखा था, जिन्होंने SSP CIA मलिक लियाकत को मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। जबकि दोनों मुलजमान के हवाले से बताता चलूं कि 7 अफराद को गोलियां मारकर मौत के घाट उतारने वालों की गिरफ्तारी के लिए जब CIA पुलिस ने लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट, कसूर, शेखुपुरा समेत जो है वो दीगर मुकामात भी छापे मारे थे। अगर देखा जाए तो हलाक होने वाले दोनों मुलजमान की डेड बॉडीज को जो है वो अभी पोस्टमार्टम के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और फरार मुलजमान की तलाश में पुलिस जो है वो छापे मार रही है। जिस तरह से बात की जाए दोनों मुलजमान की तो ये लाहौर पुलिस के लिए एक दर्द सर बने हुए थे और IG पंजाब ने जो है वो इनकी गिरफ्तारी का नोटिस ले रखा था। CCPO लाहौर ने दिन रात इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो मीटिंग्स भी की थी। इंतहाई खतरनाक और डिस्परेट ये जो लड़के थे जो कि पुलिस पार्टी को देकर फायरिंग भी करते थे और ये इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो लाहौर समेत दूसरे जिला में भी छापे मारे गए, लेकिन ये पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके फरार हो जाते थे। लेकिन CIA ने इनकी गिरफ्तारी के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार की और अपने मुखबिर खास की इतला और इसके अलावा जिस तरह से मोबाइल फोन का डाटा हासिल किया जाता है, लोकेशन हासिल की जाती है, तो इनका तमाम डाटा हासिल किया गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो जब टीमें तश्कील दी गई तो जब टीम मौका पर पहुंची तो मुलजमान को इस बात का इल्म हो गया था कि पुलिस हमें गिरफ्तार करने के लिए आ रही है और इन्होंने पुलिस पार्टी को देखते हुए जो सीधी फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग के नतीजे में जो है वो एक जो उमर शादबा का रिहायशी था ये शदीद जख्मी हुआ था, जिसको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां पर ये जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया था। अगर बात की जाए दूसरे मुलजिम की तो दूसरे मुलजिम ने चंद रोज कबल जो है वो इस्लामपुरा के इलाका में फायरिंग करके एक अफराद को कत्ल किया था और इसका जो अगला मंसूबा था 2 अफराद को कत्ल करने का था। उससे पहले ही पुलिस ने जब इसके साथ मुकाबला किया तो ये अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है वो मारा गया। ताहाल SP CIA की जानिब से जो है वो रेडिंग पार्टी के लिए नकद इनाम और सर्टिफिकेट का जो है वो इनामात से भी जो उनको नवाजा गया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से बैनुल अक़वामी फूड चेन से वाबस्ता सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में निकोलस तांग, जोसेफ चिंग, मारहू बेजुकिस शामिल हैं। इस मौके पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि कनाडा की फूड चेन का पाकिस्तान में फ्रेंचाइज खोलना बहुत खुशाइन बात है। बैनुल अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान पर बहाल हो रहा है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मुल्क के हालात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने वफ्द को दावत दी कि पाकिस्तान ही में तमाम प्रोडक्ट्स तैयार करें। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान को अपना हब बनाएं और यहाँ से दूसरे इलाकाई ममालिक में चीजें एक्सपोर्ट करें। वफ्द ने गवर्नर पंजाब की तजवीज़ का खैर मकदम किया और यकीन दिलाया कि इस पर बेहतर तरीके से काम करेंगे। इस अहम खबर से आपको आगाह करें कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से बैनुल अक़वामी फूड चेन से वाबस्ता सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में निकोलस तांग, जोसेफ चिंग, मारहू बेजोरकीस शामिल है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि कनाडा की फूड चेन का पाकिस्तान में फ्रेंचाइज खोलना बहुत खुश आइन बात है। बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद पाकिस्तान पे बहाल हो रहा है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मुल्क के हालात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने वफ्द को दावत दी कि पाकिस्तान ही में तमाम प्रोडक्ट्स तैयार करें। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान को अपना हब बनाएं और यहाँ से दूसरे इलाकाई ममालिक में चीजें एक्सपोर्ट करें। वफ्द ने गवर्नर पंजाब की तजावीज़ का खैर मकदम किया और यकीन दिलाया कि इस पर बेहतर तरीके से काम करेंगे। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब बात करें कि न्यूजीलैंड में जारी तूफान की। न्यूजीलैंड में तबाह कुन तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर रख दिया। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शदीद तूफानी हवाओं और बारिश के बायस हजारों अफराद बिजली से महरूम। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। न्यूजीलैंड के शुमाली हिस्से को गैब्रियल नामी समुद्री तूफान का सामना है। तूफान के बायस न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश का सिलसिला जारी है।
तेज हवाओं के सबब दरख्त और बिजली के पोल गिर गए, सड़कों को नुकसान पहुंचा। ऑकलैंड समेत नॉर्थ आयरलैंड के 5 रीजन में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। तूफान गैब्रियल के पेश नजर ऑकलैंड समेत नॉर्थ आयरलैंड के कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि हुकाम ने लोगों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज कर दिया। न्यूजीलैंड में 58,000 अफराद को बिजली की फराहमी मुनक़ते, 509 परवाजें मंसूख कर दी गई। हुकाम के मुताबिक परवाजों की बहाली आज मुतवक्की है। इस हवाले से आपको एक बार फिर आगाह कर दें कि न्यूजीलैंड में तबाहकुन तूफान ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर रख दिया। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शदीद तूफानी हवाओं और बारिश के बायस हजारों अफराद बिजली से महरूम। न्यूजीलैंड के शमाली हिस्से को गैब्रियल नामी समुद्री तूफान का सामना। तूफान के बायस न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। तेज हवाओं के सबब दरख्त और बिजली के पोल गिर गए, सड़कों को नुकसान पहुंचा। ऑकलैंड समेत नॉर्थ आइलैंड के 5 रीजन में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। तुर्किया और शाम में आने वाले 7.8 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की मजमूई तादाद 37,000 से तजावुज़ कर गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से अब तक तुर्किया में 31,643 और शाम में 5,714 अफराद हलाक चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 37,357 हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किया के बाद मुतासरा इलाकों में पानी की किल्लत हो गई, जबकि सेहत और सफाई के मसाइल का भी सामना है। इसके अलावा वबाई अमराज भी फैलने लगे। मुतासरीन की जानिब से जल्द की बीमारियां और डायरिया की शिकायत आमने सामने आई है। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी ज़लज़ले से तबाह इमारतों के मलबे से लोगों की तलाश का अमल जारी है। गुज़श्ता रोज तुर्किया के शहर कहरमान मराश में 183 घंटों बाद 10 साला बच्चे और सूबा हाते में 182 घंटों बाद 12 साला बच्चे को मलबे से जिंदा निकाला गया। आपको एक बार फिर बताएं कि तुर्की और शाम में आने वाले 7.8 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की मजमूई तौर पर तादाद 37,000 से तजावुज़ कर गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से अब तक तुर्किया में 31,643 और शाम में 5,714 अफराद हलाक हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 37,357 हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किया के बाद मुतासरा इलाकों में पानी की किल्लत हो गई, जबकि सेहत और सफाई के मसाइल का भी सामना है। इसके अलावा वबाई अमराज भी फैलने लगे। मुतासरीन की जानिब से जल्द की बीमारियां और डायरिया की शिकायत सामने आई हैं। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी ज़लज़ले से तबाह इमारतों के मलबे से लोगों की तलाश का अमल जारी है। गुज़श्ता रोज तुर्किया के शहर कहरमान मराश से 183 घंटों बाद 10 साला बच्ची और सूबा हाते में 182 घंटे बाद 12 साला बच्चे को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। बात करें खेलों की तो HBL PSL 8 के इफ्तिताही मैच में दफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन से शिकस्त दे दी। 176 रन के हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 174 रन बना सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान 75 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में लाहौर की जानिब से दिए गए हदफ के ताकुब में मोहम्मद रिजवान और शान मसूद ने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन शान मसूद 100 के मजमूए पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स और खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।